हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म। आज मैं फिर एक बार आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आई हूँ। आज हम भारतीय राजनीतिज्ञ और राज्य महिला शीला दीक्षित जी के बारे में जानेंगे, जो सबसे लंबे दौर के लिए महिला चीफ मिनिस्टर रही दिल्ली की। उन्होंने 1998 से लेकर लगभग 15 सालों तक की सेवा प्रदान की। शीला दीक्षित जी ने कांग्रेस पार्टी का लगातार 3 चुनावी जीत के माध्यम से नेतृत्व किया। उन्हें आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार भी माना जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं उनके बारे में उन्हीं की जुबान से। 15 साल पहले की दिल्ली क्या थी और आज की दिल्ली क्या है। सबसे बेहतर ये विकास का शहर है, सबसे बेहतर सुविधाओं का शहर है, सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का शहर है। ये आवाज है उस महिला की जिसे भारत की राजधानी दिल्ली की सूरत बदलने का श्रेय दिया जाता है। कभी किशोरावस्था में दिल्ली की सड़कों पर साइकिलिंग करने वाली शीला दीक्षित ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वो न सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी, बल्कि उसे एक नया रूप देने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। दिल्ली के मशहूर मिरांडा हाउस में पढ़ाई करने के दौरान उनकी मुलाकात विनोद दीक्षित से हुई, जो उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता उमाशंकर दीक्षित के इकलौते बेटे थे। हम एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, हिस्ट्री के एमए क्लास में। तो मुझे कुछ विनोद कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगे। मैंने समझा ये बहुत अपने आप को समझते हैं और बड़े एरोगेंट हैं। लेकिन हमारे 2 फ्रेंड्स के आपस में कुछ थोड़ा बहुत मतभेद हो गया, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में। लड़का विनोद के पास गया, वो मेरे पास आए, कभी हमारा सॉर्ट आउट करिए। जब विनोद और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी तो हम आपस में बात करने लग गए। वो शुरुआत रही। उसके बाद हमारी बातें खत्म ही ना हुई। क्लास में बैठे तो नॉट्स एंड क्रॉसेस खेले या एक दूसरे को चिट्ठी लिखें, तो वो हमारी शुरुआत रही। विनोद अक्सर शीला दीक्षित के साथ बस में बैठकर फिरोज शाह रोड जाया करते थे, ताकि वो उनके साथ अधिक से अधिक समय बिता सके। एक दिन उसी बस नंबर 10 पर साथ चलते हुए उन्होंने शीला दीक्षित से शादी का प्रस्ताव रखा था। जी हाँ, बस नंबर 10 में चांदनी चौक के सामने चल रहे थे हम लोग। विनोद ने कहा कि मैं अपनी माँ को कहने वाला हूँ कि मुझे एक लड़की मिल गई है। तो मैंने कहा कौन सी लड़की मिल गई है? तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ बैठी भी है, मेरे करीब बैठी भी है। मैं बिल्कुल दंग रह गई, कुछ कह ना सकी। सिर्फ जब अपने घर लौटी तब मैंने नाचा अपनी बहन के सामने और कहा ये हो गया है। लेकिन मैंने माता पिता को नहीं बताया, क्योंकि डर के मारे, क्योंकि वो पूछते लड़का करता क्या है, तो मैं कहती हूँ तो कुछ नहीं करता, कॉलेज में है अभी। बहरहाल इन दोनों की शादी हुई। शुरू में विनोद के परिवार से खासा विरोध हुआ, क्योंकि शीला ब्राह्मण नहीं थी। विनोद ने आईएएस की परीक्षा में पूरे भारत में 9वां स्थान प्राप्त किया। उन्हें यूपी काडर मिला। एक दिन लखनऊ से अलीगढ़ आते समय उनकी ट्रेन छूट गई। 15-20 मिनट लेट हो गए तो चली गई ट्रेन। तो प्लीज कानपुर ले चलो मुझे, वहां से अब ट्रेन मिल जाएगी। लेकर गई मैं। अब ये तो चढ़ लिए साहबजादे और मैं अकेली बैठ गई वहाँ पे। रात में बारिश भी हुई, तो इधर उधर जाऊं और मुझे सड़कें भी नहीं मालूम। तो वहाँ पर कुछ एक लोग खड़े थे। जैसे ही उन्होंने देखा, गाने लग गए, लड़की भीगी भागी थी। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तो मैं तो घबराई। इत्तेफाक से एक पुलिसमैन आ गया, तो मैंने उससे कहा मुझे थाने लेकर चलो। थाने में गई तो थाने में मैंने कहा कि मुझे चाहिए एक एस्कॉर्ट, मुझे लखनऊ वापस जाना है। मैं एक आईएएस ऑफिसर की बीवी हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ हूँ ना हाँ करी। फिर मैंने वहाँ का जो कमिश्नर पुलिस का था, वो हमारा बहुत बड़ा दोस्त था, उसको रात को 1:30-2 बजे फ़ोन करा। मैंने कहा फ़ोन, उन्होंने फिर इनको डांटा पुलिस वालों को कि छोड़ के आओ इनको। तब छोड़ के आया, पीछे पुलिस वाले को बैठाए, मैं खुद ड्राइव करी, किसी के साथ ड्राइव नहीं करा, और चली आई वापस। शीला दीक्षित ने राजनीति के गुर सीखे अपने ससुर उमाशंकर दीक्षित से, जो इंदिरा गांधी के कैबिनेट में गृह मंत्री हुआ करते थे और बाद में कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। उन जैसा स्वच्छ और साफ आदमी मुझे अभी तक नहीं मिला है, और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी से एक पैसा नहीं कभी मांगा,
25 लड़कियों की उन्होंने शादी करी थी। कोई उनकी अपनी लड़की नहीं थी, सबकी और किसी की रिश्तेदार की वगैरह की। और इंदिरा जी के जो पहला ग्रुप था जिसने इंदिरा जी को बनाने में स्वीकारी करी, जब शास्त्री जी की डेथ हो गई, कभी झूठ नहीं बोला, कभी कुछ चीज़ अपने लिए मांगी नहीं। जो खाना मिल गया सो ठीक है, जो कपड़े मिल गए सो ठीक है। आजकल तो एक छोटा सा कोई पॉलिटिशियन भी होता है तो 2-2, 3-3 आपके वो बाशिंदे होते हैं, जो आपको क्लर्क्स हैं, जो आपको मदद करते हैं। उनके पास कुछ नहीं था, तो मैं उनकी क्लर्क बनी कि भाई इनको तो कम से कम थोड़ा सा राहत मिले। उस तरह से मैं पॉलिटिक्स में आई। एक दिन उमाशंकर दीक्षित ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने घर खाने पर बुलाया और शीला ने उन्हें भोजन के बाद गर्मा गर्म जलेबी के साथ आइसक्रीम सर्व की। घर का खाना था, कोई बाहर का नहीं था, सिर्फ जलेबी बाहर से मंगाई गई थी। तो जलेबी जो थी गरम गरम थी और आइसक्रीम भी बाहर से, दोनों चीज़ें बाहर से आई थी। तो मुझे एकदम ध्यान आया कि अगर इनको मिक्स कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छी लगेगी। और वो एक रिस्क लिया था मैंने, लेकिन वो रिस्क काम आ गया। इंदिरा जी ने जब खाई वो, तो अगले दिन उन्होंने अपने कुक को भेजा कि भैया ये करो, इसको पता करो कैसे करते हैं इसको। तो उसके बाद मैंने 2-4 दफ़ा फिर बनाई होगी, लेकिन जब इंदिरा जी नहीं रही तो मैंने उसको भी बंद कर दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कोलकाता से जिस विमान में राजीव गांधी दिल्ली आए थे, उसमें बाद में भारत के राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी के साथ शीला दीक्षित भी सवार थी। उसी फ्लाइट के दौरान जब राजीव ने प्रणब से पूछा कि प्रधानमंत्री के न रहने पर क्या व्यवस्था की जाती है, तो प्रणब मुखर्जी का जवाब था कि सबसे वरिष्ठ मंत्री वैकल्पिक प्रधानमंत्री बनता है। उनका ये कहना उनके खिलाफ गया और प्रणब मुखर्जी को राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। मैंने शीला दीक्षित से पूछा कि क्या प्रणब मुखर्जी की वो सलाह उनके खिलाफ गई? सबसे सीनियर मोस्ट और सबसे प्रिय और सबसे पॉपुलर तो वही थे। हो सकता है उनका अंदाजा यही होगा कि हाँ, हमें लॉजिकली ये उन्हें बात, पर मेरा ख्याल है उनके मन में कोई ऐसी बात नहीं थी। उनके मन में ये था कि जो हुआ है उसी को रिपीट कर दिया जाए। लेकिन दीक्षित जी के दिमाग में था कि हम रिस्क नहीं लेंगे। उसके बाद में उन्होंने पार्टी को भी छोड़ दिया और नेक्स्ट जो कैबिनेट बनी आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, उसके बाद उसमें तो उनको रखा नहीं था। राजीव गांधी ने शीला दीक्षित को अपने मंत्रिमंडल में लिया। 1998 में सोनिया गांधी ने उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। वो न सिर्फ चुनाव जीती बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बनी, वो भी 3 बार। मैंने उनसे पूछा कि आप अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानती हैं? एक तो मेट्रो का लाना, दूसरा CNG का लाना, तीसरा यहाँ के ग्रीनरी, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को ठीक करना। ये तीनों मैं इकट्ठे कर रही हूँ क्योंकि दीज अफेक्टेड द पीपल पर्सनली। आज जो ग्रीनरी आप दिल्ली की देखते हैं ऐसी नहीं होती थी। मेरा घर भी ऐसा नहीं था जैसा ये दिखाई दे रहा। हमने पहली दफ़ा लड़कियों को स्कूल में वो आ सके सैनिटरी नैपकिन्स दिए, कहीं नहीं हुआ था। यूनिवर्सिटीज़ बनाई, IIT करा, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बनाई। दिलचस्प बात यह है कि 3 बार चुनाव जीतने के बाद भी उनके कार्यकाल में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। नौबत यहां तक आई कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष रामबाबू गुप्ता ने, जो कि MCD के सभासद भी थे, उनके घर की जांच के आदेश दे दिए कि कहीं उसमें भवन निर्माण कानूनों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। जिस घर पे आप बैठे वहाँ पर मैं इस वक्त बैठे हुए, उन्होंने सोचा कि इसमें कहीं ना कहीं तो ज़रूर कोई ना कोई लॉ ब्रेक किया होगा। तो उन्होंने भेजा किसी को, वो फोटोग्राफ्स भी दी, नापा भी गया, कुछ नहीं मिला वहाँ पर। कुछ ऑफिसर्स आए, उन्होंने कागज़ भी देखे। तो मेरी बहन जो यहाँ रहती, उनके पास सारे कागज़ थे। उन्होंने कहा देख लो भाई, सब कुछ है। तो देख लिया। वो था कि मुझे किसी तरह से एम्बैरस कर दें, और उनको लगा ज़्यादातर दिल्ली में लोग अपने घर में कायदे कानून को तोड़ कर बनाते हैं, यहाँ में नहीं मिला। तो वो था एक तरह से गुस्सा था, जेलसी थी, क्या थी। अब तो वो तो रहे नहीं है। अनबिलीवेबल, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ
उन्हीं के पार्टी के लोग ऐसा करें? ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है। उनके कार्यकाल के दौरान एक चुनौती और आई जब अक्षरधाम मंदिर के स्वामी ने उनसे मांग कर डाली कि खेल गांव में सिर्फ वेजिटेरियन खाना परोसा जाए। मजेदार बात ये थी कि स्वामी और शीला दीक्षित दोनों अलग अलग कमरों में बैठकर बात कर रहे थे, क्योंकि स्वामी को एक महिला पर निगाह डालने की इजाजत नहीं थी। अक्षरधाम के जो गुरु वगैरह होते हैं वो किसी महिला से नहीं मिलते हैं, तो वो एक कमरे में बैठे थे, मैं दूसरे कमरे में बैठी थी, तो उनका आदमी मेरे पास आता, मेरी पूछता, फिर वो उनके पास जाता, उनकी पूछता वगैरह, इस तरह उसके माध्यम से हमने कॉन्वर्सेशन करी। दूसरा, जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा जी ये तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ सारी दुनिया में है, वो के लोग आ रहे हैं, तो ये तो हम नहीं कर रहे हैं, और आपके तो एरिया में है नहीं, तो उस एरिया से बाहर है, तो मान गए। शीला दीक्षित के 2 बच्चे हैं। बेटे संदीप पिछली लोकसभा में पूर्वी दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनकी बेटी लतिका बताती है, जब हम छोटे थे तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, स्पेशली हमारी तमीज, तहजीब, तौर तरीके को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी बचपन में। और उसका कारण भी था क्योंकि हम एक ऐसे घर में बड़े हो रहे थे जहाँ वाजिब था कि हम स्पॉइल हो जाएं। एक पॉलिटिकल हाउस होल्ड था, इतना लोगों का आना जाना था। चाइल्डहुड में हम बहुत, संदीप में बहुत डरते थे उससे, और जब कुछ हम लोग गलत करते थे तो वो हमें बाथरूम में लॉक कर देती थी। कभी उन्होंने हाथ नहीं उठाया हम पे, कभी भी नहीं। एक नजर ही उनकी काफी थी कि हम लोग काम जाते थे। शीला दीक्षित को पढ़ने के अलावा फिल्में देखने का बहुत शौक है। शाहरुख खान उनके पसंदीदा एक्टर हैं। हर तरह का संगीत सुनने का भी उन्हें बहुत शौक है। एक समय ऑफ कोर्स शाहरुख खान पे बहुत फिदा थी अम्मा। अब वो शाहरुख खान फेज खत्म हो गया। एक्चुअली शी एंजॉयड सिनेमा, तो कोई ऐसे इस समय तो कोई उनका फेवरेट एक्टर नहीं है, बट एट वन टाइम शाहरुख खान, एंड देन आई थिंक बिफोर दैट इट वाज दिलीप कुमार शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, एंड देन राजेश खन्ना फिल्म्स एंड ऑल, बट शाहरुख वाज रियली हर। शाहरुख की कोई फिल्म? ओह, दिलवाले दुल्हनिया, वो इतनी बारी देखी गई कि हम लोग सब परेशान हो गए थे बाय द एंड। मेरे ख्वाबों में जो आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहने के बाद शीला दीक्षित 2013 का चुनाव हार गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह रही कि दिल्ली का इतना विकास करने के बावजूद आपको चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। मेरा ख्याल है केजरीवाल जी ने जो बहुत सारी चीजें कह दी, फ्री पानी दे दूंगा, फ्री बिजली दे दूंगा, उसमें लोग लुभा गए, ये नहीं सोचा कि दूसरा जितना सीरियसली हमें उनको लेना चाहिए था हम नहीं ले पाए। मैं अपनी गलती कहती हूँ इसमें कि ये जिस तरह से कह रहा है, मुझे लगा कि दिल्ली के लोग तो जानते हैं, अच्छी तरह से पढ़े लिखे ज़्यादातर हैं, कि ये चीज़ हो सकती है, ना हो सकती है। और तीसरा ये था कि शायद दिल्ली के लोग भी कहने सोच रहे होंगे कि भई चलो अब बदलो, 3 दफ़ा हो गया। निर्भया से कुछ असर पड़ा? निर्भया का असर ज़रूर पड़ा था। हैंडल हमने ही नहीं करा उसको, होम मिनिस्ट्री वगैरह सब हम ही गए, बट वो दाग तो हमारे ऊपर लगा ना, क्योंकि मैं हूँ चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर है उसी के ऊपर लगा। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी लांछन लग रहे थे, शुरू हो गए थे, 3G 2G वगैरह वगैरह, उसका भी असर कुछ कांग्रेस के ऊपर पड़ा। तो गाइस, आपको इस महान हस्ती के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब में हमारे चैनल ब्रेनस्टॉर्मर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।